अब तक जहां में मेरा नाम है, तुम मेरे नाम। दोस्तों आज शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो एसआरके को नहीं जानता हो, क्योंकि जिस तरह से एसआरके ने इस साल बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं वो लंबे अरसे तक याद रखी जाएंगी। पर अगर मैं ये कहूँ कि एसआरके की ब्लॉकबस्टर मूवीज की लिस्ट और भी लंबी हो सकती थी, तो चलिए बात करते हैं उन मूवीज के बारे में जिसे एसआरके ने छोड़ दिया था या किसी रीजंस की वजह से एसआरके उन मूवीज को नहीं कर पाए थे, और जो मूवीज उन्होंने छोड़ी थी या दूसरे एक्टर्स को सजेस्ट की थी वो मूवी आगे चलकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जिसकी वजह से बहुत सौ के करियर भी संवर गए। इवन बहुत से कलाकारों की तो करियर का मील का पत्थर भी वो मूवी साबित हुई हैं। तो चलिए बात करते हैं उन मूवीज के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस लिस्ट में सबसे पहले मूवी आती है कहो ना प्यार है। सन 2000 में रिलीज होने वाली राकेश रोशन की ये मूवी, जिसमें ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल लीड रोल में थे, जो कि उस साल की सर्वश्रेष्ठ मूवी थी। असल में राकेश रोशन पहले इस मूवी को एसआरके के साथ बनाना चाहते थे, क्योंकि वो एसआरके के साथ करण अर्जुन में ऑलरेडी काम कर चुके थे, और इसलिए वो चाहते थे कि इस मूवी के अंदर किसी बड़े एक्टर को कास्ट किया जाए, और इसलिए उनकी पहली पसंद एसआरके थे। पर एसआरके ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। फिर उन्होंने आमिर खान को इस मूवी के लिए अप्रोच किया, बट जब आमिर खान ने भी उन्हें इस मूवी को करने से मना कर दिया, तब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ और उनके को राइटर्स ने भी उन्हें इस बात को सजेस्ट किया कि हमें फ्रेश जोड़ी को लॉन्च करना होगा। और तब जाकर जब उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने ऋतिक रोशन को लॉन्च किया, और ऋतिक की परफॉर्मेंस ने हर किसी के दिलों में झंडे गाड़ दिए। अपनी पहली ही मूवी से ऋतिक सुपरस्टार बन गए, और कुछ इस तरह से ऋतिक रोशन का करियर चल निकला और बॉलीवुड को वो हैंडसम हंक मिला जिसे आज हम ग्रीक गॉड के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह नेक्स्ट मूवी आती है लगान। 2001 में रिलीज हुई ये मूवी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी, जिसे आशुतोष गवारीकर ने रिटर्न और डायरेक्ट किया था, जो कि आमिर खान की एपिक एक्टिंग के लिए आज भी जानी जाती है। असल में इस मूवी के लिए आमिर को एसआरके का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एसआरके इस मूवी के लिए पहली पसंद थे, बट डेट इशू की वजह से वो इस मूवी को नहीं कर पाए, और एसआरके ने ही इस रोल के लिए आमिर का नाम सजेस्ट किया था। और आमिर खान की एंट्री के बाद जब कोई भी इस मूवी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, तो आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ इस मूवी को स्टार्ट किया, और यहीं से उनके प्रोडक्शन हाउस का सफर भी शुरू होता है। अब इस लिस्ट में नेक्स्ट मूवी का नाम आता है मुन्ना भाई MBBS। 2003 में रिलीज हुई बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सर की ये मूवी, जिसमें संजय दत्त और अरशद वारसी लीड रोल में थे, जो कि एक फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी ओरिएंटेड मूवी थी। और पर्सनली कहूँ तो यार इस तरह की मूवी किसी भी डायरेक्टर का ड्रीम होती है, और इस मूवी के लिए हिरानी सर की पहली पसंद एसआरके थे, बट एसआरके को स्पाइनल इंजरी होने के चलते वे श्योर नहीं थे कि वो काम पर कब तक लौट पाएंगे, और इसी वजह से ये मूवी फिर संजय दत्त के हाथों में चली गई। और इसके बाद हम लोगों को मुन्ना और सर्किट की अमेजिंग जोड़ी देखने को मिली। मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई, अरे MBBS। खैर इस लिस्ट में नेक्स्ट मूवी का नाम आता है रंग दे बसंती। 2006 में रिलीज हुई राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये मूवी, जिसमें आमिर खान, शर्मन जोशी और सुहा अली खान लीड रोल में थे। बेसिकली ये सभी सू की डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद करते हैं, और ये एक क्लासिक कल्ट देशभक्ति वाली मूवी थी। पर इस मूवी के लिए पहले एसआरके को अप्रोच किया गया था, बट उस समय वो रानी मुखर्जी के साथ पहली मूवी की शूटिंग में बिजी थे, जिस वजह से उन्होंने इस मूवी को करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस मूवी के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया, और फिर उन्होंने इसमें काम किया, और फिर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री ही है। आप सभी जानते ही हैं कि ये मूवी कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी। जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की, महरंग दे बसंती। खैर इसी के साथ नेक्स्ट मूवी आती है जोधा अकबर। तो 2008 में रिलीज हुई आशुतोष गवारीकर की ये मूवी, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में थे, और ये मूवी ग्रेट एम्परर अकबर की कहानी थी, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी, और ऋतिक और ऐश्वर्या की जोड़ी को खूब अप्रिसिएशन भी मिला था। पर अकबर के रोल के लिए पहली पसंद ऋतिक रोशन नहीं एसआरके थे, और एसआरके को इसकी कहानी काफ़ी पसंद भी आई थी।
पर इस फिल्म का लंबा शेड्यूल होने की वजह से SRK ने इसे करने से मना कर दिया था, जिसके बाद अकबर के रोल के लिए ऋतिक को अप्रोच किया गया और उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी और ये मूवी उस साल की क्लासिक मूवीज में गिनी जाती है। खैर इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है 3 इडियट्स। तो 2009 में रिलीज हुई राजकुमार हिरानी सर की ये मूवी, जिसमें आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन लीड रोल में थे, जो कि एक कॉमेडी ओरिएंटेड मूवी थी जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स की कहानी पर बेस्ड थी। दरअसल ये मूवी आमिर खान से पहले SRK को ऑफर हुई थी और हाल ही में SRK ने इस पर खुलासा किया है कि जब राजू उनके पास इसकी स्क्रिप्ट लेकर आए थे तब उन्हें लगा था कि राजू अभी इतने बड़े या इतने मैच्योर डायरेक्टर नहीं है जो उनके साथ काम कर सके, और कहीं ना कहीं SRK को उनकी काबिलियत पर संदेह भी था, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी नहीं भरी। और इसके बाद फाइनली आमिर खान को इस मूवी के लिए अप्रोच किया गया और फिर उन्होंने इसके अंदर अपनी अदाकारी दिखाई। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल। इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है स्लमडॉग मिलियनेयर। डैनी बॉयल की 2010 में रिलीज हुई ये मूवी तो हर किसी को याद ही है, जिसने 7 ऑस्कर्स जीते थे और इसी में अनिल कपूर ने एक रोल निभाया था प्रेम कुमार का, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। और ये रोल पहले SRK को ऑफर हुआ था और उन्होंने इस पर हामी भी भर दी थी और डैनी बॉयल के साथ उन्होंने कुछ काम भी किया था, पर फिर उन्होंने इसलिए इससे मना कर दिया क्योंकि वो रोल थोड़ा सा चीट टाइप का था और ऑलरेडी SRK KBC का 3rd सीजन होस्ट कर चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक उन्हें दोबारा इसी रोल में देखे, क्योंकि तब SRK का मानना था कि अगर वो इस रोल को करते तो लोगों को लगता कि वो सेम ही रोल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। आजा आजा जिंद शाम के तल, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तल। इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है रोबोट। 2010 में रिलीज हुई ये मूवी जिसे शंकर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें रजनीकांत सर और ऐश्वर्या राय लीड रोल में नजर आए थे। दरअसल में चिट्टी के रोल के लिए शंकर ने SRK को अप्रोच किया था और वो रावण से पहले इसे रिलीज भी करना चाहते थे, पर SRK स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करना चाहते थे। साथ ही वो चाहते थे कि मूवी में VFX का काम रेड चिलीज करे, जबकि शंकर चाहते थे कि ये काम हॉलीवुड कंपनी स्टैन विंस्टन स्टूडियो द्वारा किया जाए, और जिस वजह से दोनों की राय एक नहीं हो पाई और इस तरह से चिट्टी का रोल रजनीकांत सर ने निभाया। ये क्या कर ये क्या बच्चों की तरह कर रहा है। और इस लिस्ट में लास्ट मूवी आती है एक था टाइगर। 2012 में रिलीज हुई यश राज बैनर तले कबीर खान की ये मूवी, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में थे, और ये मूवी सलमान खान की बेस्ट मूवीज में से एक कही जाती है, पर असल में इस मूवी के लिए सलमान खान की जगह SRK पहली पसंद थे। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान पहले इसे SRK के साथ बनाना चाहते थे और SRK को ये काफ़ी पसंद भी आई थी, पर शूटिंग में देरी के चलते SRK ने जब तक है जान पर काम करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से डेट इशू हो गया और SRK स्पाई का रोल नहीं कर पाए, और तब उन्होंने ही इस रोल के लिए सलमान खान का नाम सुझाया था और इस तरह से ये रोल सलमान खान को मिल गया। और तब से लेकर आज तक भाई टाइगर फ्रेंचाइजी का पार्ट बने हुए हैं और हाल ही में उनकी टाइगर 3 मूवी रिलीज भी हुई है। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो दोस्तों ये थी कुछ मूवीज जिनके लिए SRK पहली पसंद थे, बट वो उन्हें नहीं कर पाए, और जब दूसरे एक्टर्स ने उन रोल्स को या उन मूवीज को किया तो वो ऑलमोस्ट सभी मूवीज ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब इसे SRK की बुरी किस्मत कहें या दूसरों की अच्छी किस्मत, यह आप पर डिपेंड करता है। खैर इस बारे में आप क्या कहते हो, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट फिलहाल वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, पर तब तक के लिए हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पायरेट हब। जय हिंद।